गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज बैठे हुए हैं, सत्संग फरमा रहे हैं और सत्संग में प्रवचन कर रहे हैं और संगत भी काफ़ी जुड़ी हुई है। संगत काफ़ी है और सतगुरु नानक महाराज प्रवचन कर रहे हैं और भाई मर्दाना जी भी साथ में बैठे हुए हैं। तो साध संगत जी, फिर बाबा जी ने प्रवचन किया, कीर्तन किया और लोग चले गए। और फिर भाई मर्दाना जी ने आज एक सवाल पूछा बाबा जी से। भाई मर्दाना जी बोले कि हे सच्चे पातशाह, आप जहाँ भी जाते हो तो नाम जपने के लिए कहते हो, नाम जपने की ही प्रेरणा देते हो और बहुत से लोग सुनते भी हैं और आप उन्हें सच्चा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जब हम देखते हैं, ये भाई मर्दाना जी बाबा जी से कह रहे हैं और बाहर जाकर फिर यही लोग सत्संग में कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और होते हैं। सत्संग में सभी धार्मिक दिखाई देते हैं और बाहर जाकर वही अवस्था, वही क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार अपने असली रूप में आ जाते हैं। धार्मिक दिखाई जरूर देते हैं लेकिन जीवन में धर्म है ही नहीं। बड़ा ही प्यारा सवाल है साध संगत जी, विचार करने वाली बात है। इतने सत्संग होते हैं, ट्रेनें, गाड़ियां, बसें भर भर के जाती हैं सत्संग सुनने के लिए और लाखों लोग तीर्थों पर स्नान करने के लिए जाते हैं, पर किसी के जीवन में अगर देखो तो धर्म दिखाई ही नहीं देता। कहाँ कमी है और क्या कमी है? तो फिर यहाँ पर बाबा जी ने हमको समझाया कि कमी कहाँ पर है। फिर बाबा जी कहने लगे, मर्दाने, इंसान वो करता है जिसमें उसकी रुचि होती है, जिसमें उसकी दिलचस्पी होती है, उसका इंटरेस्ट, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा वो सारे काम छोड़कर भी करेगा। जैसे किसी भूखे को भूख लगी है और 2 दिन से उसने कुछ भी ना खाया हो तो फिर सूखी रोटी भी उसे 36 प्रकार के भोजनों के जैसे लगेगी और पेट भरा हो तो 36 प्रकार के भोजन आगे रख दो, खाने को मन नहीं करेगा। बाबा जी समझा रहे हैं कि जितने लोग सत्संग में आकर बैठते हैं, हम नाम जपने की प्रेरणा देते हैं। ये नाम कितनी देर तक जपते होंगे? आधा घंटा, 1 घंटा, और बाकी 23 घंटे क्या करते हैं? क्योंकि जो अंदर हो रहा है 23 घंटे, तो फिर बाहर तो वही निकलेगा। बाबा जी फरमा रहे हैं कि बर्तन में जो डालोगे तो फिर बाहर वही छलकेगा। बड़े ध्यान से समझना साध संगत जी, हम यहाँ पर से प्रेरणा लेकर जाते हैं नाम जपने की, और घर में जाकर कितनी देर नाम जपते हैं ये सबको पता है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, और जिस पर गुरु की मेहर हो तो 3-4 घंटे जपता है। जो रोज सत्संग करता है, और ज़्यादातर हम बात करें तो आधा घंटा या 1 घंटा, और मोबाइल पर कितनी देर बैठते हैं? 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, या फिर पूरा पूरा दिन। जो पावे भांडे विच वस्त सा निकले। बाबा जी फरमाते हैं कि बर्तन में जो डालोगे तो बाहर वही छलकेगा। नाम जपते हैं आधा घंटा और बुरा काम करते हैं पूरा दिन। और फिर कहते हैं जब नाम जपने बैठते हैं तो बुरे बुरे विचार आते हैं। बर्तन में डाला है बाहर वही निकलेगा, कोई करे विचारा। तो यहाँ पर भाई मर्दाना जी ने सवाल किया कि पातशाह, आपकी बात तो सही है कि ये इंसान नाम थोड़ी देर जपता है पर गलत काम ज़्यादा देर करता है। आंखें गलत देखती हैं, रसना गलत बोलती हैं, कान गलत सुनते हैं,
पांव गलत तरफ जाते हैं। और फिर क्या तरीका है? इंसान ज़्यादा देर नाम जपे। तो फिर बाबा जी ने यहाँ पर एक युक्ति बताई। साध संगत जी, ये ज्ञान पल्ले बांध लो। बाबा जी कहने लगे कि जो रोज सत्संग करता है तो फिर उसका चित्त अपने आप 24 घंटे गुरु के चरणों में जुड़ा रहता है। चाहे वो नाम सिमरन सत्संग में 1 या 1.5 घंटे का ही करे, लेकिन उसके पांव कभी गलत तरफ नहीं जाएंगे। जो रोज नित नेम से सत्संग करता है, इससे बचने का एक ही तरीका है, जो बाबा जी के वचन हैं कि रोज सत्संग करो। और ये गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं जन्म साखी में कि इंसान को 2 वक्त सत्संग करना है, सुबह और शाम। और यही पंक्तियां कह रही हैं, तेरे गुण गावा दे बुझाई, मुझ पर तरस कर, मुझ पर ऐसी कृपा कर कि मैं तेरे गुण 24 घंटे गाता रहूं। पर कैसे हो सकता है? जैसे सच में रहे रुझाई, तेरे चरणों में जुड़ा रहूं। और एक ही तरीका है साध संगत जी, रोज अमृत वेले उठकर नाम जपने का, भजन सिमरन करने का। तो फिर उनके जीवन में बदलाव जरूर आते हैं, उनके जीवन में बदलाव जरूर दिखलाई देते हैं। जो नित्य नेम से अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आते हैं।